एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों। इतिहास विषय का जो प्रश्न पत्र है, पूरा प्रश्न पत्र आ गया है प्यारे बच्चों। ये 100% आपकी परीक्षा में आ रहा है और ये परीक्षा में पेपर छप चुका है। इसलिए आप सभी छात्रों से मैं यही कहूँगा कि इस पूरे के पूरे पेपर को रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। जितने भी भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। जो पेपर बता रहा हूँ पेपर वही छप रहे हैं, पेपर सभी विषय के बता रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये आपका पेपर होगा आपकी परीक्षा में आने वाला। निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन आएगा, लॉर्ड का घर क्या कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, लॉर्ड का जो घर होता है जिसे मैनर या दुर्ग कहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मैनर या दुर्ग। चंगेज खान को मंगोलों का महानायक घोषित किया था तो किसने किया, कब हुआ था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 1206 में। क्या लिखना है, 1206 में चंगेज खान को मंगोलों का महानायक घोषित किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। सभी छात्र जो बच्चे हमारे साथ आज नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार हम कर रहे हैं। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, सेंट बेनेडिक्ट और क्लूनी नाम है, तो इसमें लिखना है मठों के। इसके नाम है मठों के। अगला क्वेश्चन आएगा, उरुक का एक प्राचीन शासक था तो कौन था, इसमें ध्यान रखना है, और वो था गिलगेमिस। गिलगेमिस आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, नोबोनिडस शासक था तो ये कहाँ का शासक था, ये बेबीलोन का शासक था। गोल्ड रश का संबंध किससे है, तो कैलिफोर्निया से इसका संबंध है, तो यहाँ पर आपको कैलिफोर्निया ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है, पेपर पूरा है। ध्यान से पूरा का पूरा पेपर देख कर ही जाना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। जिमरीलिम के मारी स्थित राजमहल में कक्ष बने हुए थे, तो इसमें ध्यान रखना है 260 कक्ष। कितने, 260 आपको लिखना है। ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है प्रिंसिपेट। क्या बोला जाता है, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है प्रिंसिपेट। ठीक है, प्रिंसिपेट आप लिखेंगे। चंगेज खान के पिता कबीले के मुखिया थे, तो कौन सा कबीला था, वो था कियत कबीला, जिसे हम कियात भी कहते हैं, कियत भी कहते हैं। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे क्या कहा जाता है, वेस्लेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेस्लेज। तो यहाँ पर ध्यान रखना है वेस्लेज। अगला है, कैंटरबरी टेल्स की रचना ने की थी, तो किसने की थी, जोफ्री चौसर ने। किसने की थी, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर जोफ्री चौसर, ये आपका सही सटीक आंसर है। गेहूं वर्ण के लोग खालिस्तान जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था, तो यहाँ पर आपको लिखना है रेड। गेहूं वर्ण के लोग इंडियन, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है इंडियन जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था। ये आपके रिक्त स्थान आएंगे परीक्षा में, ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्य असत्य में आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है, गिलगेमिस महाकाव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सत्य लिखेंगे। सेंट ऑगस्टिन हिप्पो नामक नगर के बिशप थे, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। अगला है, पेकिंग में महान खान के रूप में चंगेज खान का राज्यारोहण किया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। फ्यूड यूनानी भाषा का शब्द है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी गलत होगा। बाइसन जंगली भैंसों को कहा जाता था, बिल्कुल ये आपका सत्य है। अगला है, 95 थीसेज की रचना मार्टिन लूथर ने की, ये भी आपको सत्य के रूप में लिखना है, ये हमारा सत्य होगा। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से याद करें, अच्छे से मेहनत करें, ताकि अच्छे नंबर आपको परीक्षा में प्राप्त हों। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों पेपर छप रहे हैं, 100% पेपर छप रहे हैं। सारगोन में आपको मिलाना है प्यारे विद्यार्थियों अक्कद, ऑप्शन नंबर रा से मिलाना है। ठीक है, अगला है हम्बुराबी। हम्बुराबी में आपका सही आंसर हो जाएगा बेबीलोन। रोमन साम्राज्य की राजधानी, तो इसमें मिलाना है कुस्तुनतुनिया। चंगेज खान की मृत्यु, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा चंगेज खान की मृत्यु में हो जाएगा 1227।
कोलंबस अमेरिका पहुंचा था, तो ये कब पहुंचा था कोलंबस? 1492 में। अमेरिकी गृह युद्ध, तो अमेरिकी गृह युद्ध में आपको मिलाना है 1861 से। टॉमस मोर में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा इंग्लैंड। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी परीक्षा के लिए। ध्यान से पूरी जोड़ी को आप याद कर लीजिए, अच्छे से पूरा पेपर आपको देकर आना है। बिल्कुल आपको पेपर बता रहा हूँ, तो पेपर बाहर आपका नहीं जाएगा। ये देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में खेती कब प्रारंभ होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 7000 से 6000 ईसा पूर्व तक। आप जानते हैं कि ईसा पूर्व में गिनती उल्टी दिशा में। दिनारियस में कितने ग्राम चांदी होती थी? तो इसमें ध्यान रखना है 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम। तांबा किसे कहा जाता था? तो तांबा या उससे बनी वस्तु को तामा कहते थे। क्या कहते थे? तांबा या उससे बनी वस्तु, उससे बनी वस्तु। फ्रांस में बड़े चर्च क्या कहलाते हैं? तो कैथेड्रल उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथेड्रल। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, कैथेड्रल। अगला है, फ्रायर कौन कहलाते हैं? तो फ्रायर विभिन्न स्थानों पर घूमकर उपदेश देने वाले फ्रायर कहलाते हैं। विभिन्न स्थानों पर जगह जगह चले जाते हैं, उपदेश देते हैं, उन्हें फ्रायर कहते हैं। द प्रिंस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है मैकियावेली। कौन है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है मैकियावेली। ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती मानव या आदि मानव को क्या कहा गया है? तो इसमें ध्यान रखना है, और वो कहा गया है एबोरिजिनल। क्या कहा गया है? ध्यान रखना है एबोरिजिनल। ये आपको लिखना है। सभी छात्र ध्यान से इस क्वेश्चन के आंसर याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका अगला सेट पेपर होगा जो कि सेट डी है। कौन सा सेट है? सेट डी है। सेट ए, बी और सी बता चुका हूँ। अब मैं सेट डी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।